प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि बुध का कन्या राशि में गोचर होने जा रहा है तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बुध के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह बुद्धि के, वाणी के, एस्ट्रोलॉजी के, जी हाँ ज्योतिष के, मैथमेटिक्स गणित के, बिजनेस व्यापार के, लेखन, बही खातों का रख रखाव करने वाले, सीए हो गए, शिक्षक हो गए, पुस्तक विक्रेता हो गए, संचार के साधन हो गए आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। 9 ग्रहों में बुध ही केवल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी राशि में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। से सभी ग्रह शत्रु राशि में उच्चस्थ होते हैं। बुध को मिथुन और कन्या 2 राशियों का आधिपत्य या यूं कहे स्वामित्व प्राप्त है। कन्या राशि जहां बुध की उच्च राशि है, वहीं मीन राशि में बुध जाकर के नीच के हो जाते हैं। बुध का गोचर जन्म कुंडली में स्थित लग्न राशि के दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वें, 11वें भाव में शुभ फल देता है। बुध ग्रह अभी वर्तमान समय में सिंह जो है सूर्य की सिंह राशि में मार्गीय अवस्था में है और अब बुध ग्रह 1 अक्टूबर 2023 को रात करीब 8:29 अर्थात 20:29 पर स्वराशि कन्या राशि में गोचर करने वाले और ये यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और जो कि 19 अक्टूबर तक यहीं रह करके गोचर करेंगे कन्या राशि में। इसके बाद फिर ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सभी 12 राशियों के लिए मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा बुध का कन्या राशि में गोचर का प्रभाव, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को आवश्यक उपाय भी बताएंगे। अंत में एक चीज़ और बता दें साथियों कि यदि आप हमसे बनारस में मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, 9 और 10 अक्टूबर को आप हमसे बनारस में मिल सकते हैं। 19 और 20 अक्टूबर को आप हमसे दिल्ली में मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में मिल सकते हैं। साथियों, इस बार अभी 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान। तमाम लोगों के कमेंट आए कि पंडित जी आप हर बार इलेक्शंस प्रिडिक्शन करते हैं, इस बार क्या होगा। तो साथियों, तीनों राज्यों में, जी हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आएगी, छत्तीसगढ़ में इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये एज इट इज़ रहेगी, मतलब कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और राजस्थान में भी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। अच्छा दर्शकों, ये जो प्रिडिक्शन हम 2 महीने 3 महीने पहले 4 महीने पहले आप लोगों को बता देते हैं, कभी कभी होता क्या है कुछ प्रिडिक्शन जैसे इलेक्शंस की गलत हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, हमने तो वीडियो आज अपलोड कर दी, अब 1-2 महीने बाद कुछ विधायक लोग जाकर के अपना पाला बदल लेते हैं और हमारे पास जो डाटा आता है वो तब दूसरे पार्टी में रहते तो इस हिसाब से करते हैं। लेकिन फिर भी हम दर्शकों आप लोगों को बता रहे हैं, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं, तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। कारण क्या है, जब से जो है कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है जिम्मेदारी मिली, अध्यक्ष बने हैं, तब से उनके सितारे काफ़ी बुलंदी पर हैं। जेपी नड्डा जी की कुंडली के मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस बार तीनों स्टेट्स में, जी हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो ये तो थी हमारी प्रिडिक्शन। आगे बढ़ते हैं और मंगल अस्त में हमने कुछ प्रिडिक्शन दी थी, जैसे भूकंप की दी थी कि भूकंप इत्यादि आ सकते हैं, सेना पर कोई अटैक हो गया, अगल बगल के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर कोई जो है क्या कहते हैं तख्ता पलट इत्यादि या जो है क्या कहते हैं आतंकवादी हमला इत्यादि हो सकता है, भूकंप आ सकता है, प्लेन क्रैश हो सकता है, तो वो भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और राशिफल की पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों बुध का कन्या राशि में गोचर क्या कुछ प्रभाव दिलाएगा। तो देखिए, बुध छठे भाव में उच्च के हो करके आपकी राशि में जो है गोचर कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप आप बुद्धि और नीति के बल पर अपने विरोधियों को परेशान करने का मौका नहीं देंगे। आपकी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा आपके शत्रु भी करेंगे। समय की शुभता में समझ बूझ का थोड़ा सा व्यापक प्रभाव बना हुआ है। निर्णय लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आपको इस समय में नहीं होगी। किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। संचार और मीडिया क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के लगन से किए गए सभी प्रयास इस अवधि में सफल रहेंगे। सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की स्थिति बनी हुई है। नया वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं की कोई नई वस्तु आप क्रय कर अपने आप जो है अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ साथियों की जो है कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में इधर 19 तारीख के पहले कुछ आपके साथ बड़ा हो सकता है, आपके पक्ष में कुछ फैसला आ सकता है।
आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के जातकों यदि हम देखें तो पंचम भाव में उच्च के जो है आपके बुध हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको अनुकूल प्रभाव देंगे। यदि आप सिंगल थे तो आपके जीवन में किसी प्रेम का आगमन होगा। आपकी वाणी बुद्धि जो है काफ़ी तेज होगी, शार्प होगी, एग्जाम्स वगैरह में अच्छे नंबर आएंगे। कोई नया संबंध आपके जो है क्या कहते हैं साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में जो है कोई काम मत करिएगा और अपने अंदर विशेष भावुकता मत लाइएगा, क्योंकि विशेष भावुकता में लिए गए निर्णय व्यापारिक हानि का कारण बन सकते हैं। शत्रु अगर प्रबल हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एक्सपेंसेस खर्चे ज़्यादा होंगे। व्ययों की अधिकता आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती है। बैंक या शेयर बाजार में किसी प्रकार का लेन देन करते हुए विशेष सतर्कता से काम लीजिएगा। साथ ही साथ एक्सपर्ट को जरूर पूछिएगा। गृहस्थ जीवन में अनुकूलता बनी हुई है। भाग्य पर निर्भरता छोड़ पुरुषार्थ से काम लेना जो है मुश्किल समय से आपको बाहर निकालेगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के जातकों चौथे भाव में यहाँ पर जो है आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में जो है गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो भद्र महापुरुष नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो सुख भाव में बुध आपके लिए शुभ फलदायी यहाँ पर जो है माने गए हैं। जो है बुध जो है क्या कहते हैं, चूँकि वाणी के कारक ग्रह होते हैं, संचार के कारक ग्रह होते हैं और चौथे भाव में है तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति भूभाग की प्राप्ति होगी, वाहन इत्यादि ले सकते हैं। आपके घर परिवार में सुख शांति को बढ़ाएंगे। शिक्षा और बैंक बैलेंस जो है क्या कहते हैं आपकी बढ़ेगी और शिक्षा और बैंक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों को पद लाभ भी प्राप्त हो सकता है। यह समय धन और आपकी आर्थिक उन्नति में उत्तरोत्तर वृद्धि कराएगा। समाज में नाम और रुतबा पहले से अधिक बुलंद होगा। पारिवारिक क्षेत्र हो या फिर आजीविका क्षेत्र, दोनों में समय की शुभता बनी हुई है। आपको उच्चाधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक यात्राओं पर जो है बुध यहाँ पर ले जा सकते हैं और अपने से उच्च स्तर के व्यक्तियों से संबंध आपके मजबूत होंगे। सरकारी कार्य सरलता से आपके पूरे होंगे। विवाहितों के वैवाहिक जीवन में शुभता का समय बना हुआ है। अविवाहित लोगों के घर विवाह का प्रस्ताव इत्यादि भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए पराक्रम भाव में बुध यहाँ पर जा रहे हैं और एक चीज़ और बताएं, अत्यधिक पराक्रम से किए गए कार्यों में यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को असफल आप हो सकते हैं। ऐसे में जोखिम और साहस से कष्ट की स्थिति बन सकती है। व्यापारिक यात्राओं को टालना ही आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। यह भी संभावित है कि मित्र वर्ग से पूरा सहयोग प्राप्त ना होने पाए। आय और जो है क्या कहते हैं कार्यों में असंतुष्टि की स्थिति कर्क राशि के जातकों बनी हुई है। मेहनत के अनुपात में आय कम रहेगी। मित्र वर्ग जरूरत के वक्त कोई बहाना बना सकते हैं। स्वास्थ्य आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है परंतु स्थिति गंभीर नहीं है। माता पिता का सम्मान करें व उनसे अपने संबंध सुधारने के लिए स्वयं पहल करिएगा। आय की कमी से मत घबराइएगा क्योंकि इनकम आपकी आगे अच्छी हो जाएगी। सकारात्मक रूप से यदि आप किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। देखिए दूसरे भाव परिवार भाव में जो है यहाँ पर बुध का गोचर बना हुआ है तो परिवार में बने हुए मतभेदों में अब कमी आएगी। इससे पहले धन संचय करने में जो जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उस स्थिति में भी अब सुधार होगा। बढ़ती हुई आय धन वृद्धि में सहयोग कराएंगे। शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को अनुकूल सफलता प्राप्त करने के लिए आलस्य का त्याग करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। मेहनत को आपको बढ़ाना होगा। समय शुभ बना हुआ है लेकिन समय की शुभता का पूरा लाभ उठाने के लिए वाणी में शिष्टता सौम्यता अनिवार्य होगा। भाग्य के सहयोग से इस माह कुछ कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्राओं के परिणाम आपके पक्ष में होने के योग बन रहे हैं। आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। 9 और 10 अक्टूबर को बनारस आ रहे हैं। 19 और 20 अक्टूबर को दिल्ली आगमन हो रहा है। शेष सभी दिन लखनऊ में मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। जी हाँ, लग्न भाव में यहाँ पर बुध उच्च के हो रहे हैं। आपके लिए भी भद्र महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण करा रहे हैं। तो जन्म राशि पर बुध शुभ फलदायी है यहाँ पर और बुध जो है जब लग्न में आएंगे तो निर्णय क्षमता का आपके अंदर विकास होगा। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो कोई अगर आप छोटा सा काम करेंगे तो उसका कोई बहुत बड़ा सा क्रेडिट आपको प्राप्त होगा। आपके जो शत्रु हैं ये थोड़े से आपसे दबे रहेंगे। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई नया वाहन इत्यादि क्रय करने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में कोई आपको बड़े पद की प्राप्ति होगी। कोई नया मकान, कोई भूमि का टुकड़ा इत्यादि आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई आप अपने बिजनेस के लिए दुकान इत्यादि भी देख सकते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक व्यक्तियों की सलाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। एक चीज़ और बताएं, बिना किसी सहयोग और सिफारिश के आप कार्यों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और यात्रा
करिए, लेकिन जो है थोड़ा सा, चूँकि मंगल भी आपकी राशि में ही अस्त हैं, तो यात्राओं पर सावधानी बरतिएगा और दुर्घटना की स्थिति यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पार्टनर से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकती है, क्योंकि बुध भले ही आपके लग्न भाव में है, लेकिन 7वीं दृष्टि जो है इनकी पत्नी भाव पर पड़ रही है, तो वहाँ पर पार्टनर से कुछ मतभेद हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर आपसे चीटिंग कर सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। देखिए, द्वादश भाव में बुध की स्थिति आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं बौद्धिक योग्यता में अब कमी कर रही है। बढ़ते हुए व्यर्थ के व्यय आपकी व्यावसायिक योजनाओं को बाधित कर सकते हैं। आय क्षेत्रों पर शुभता का भाव बना हुआ है, फिर भी मेहनत पहले से ज़्यादा करनी होगी। गणनात्मक कार्यों में और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते समय आपको अपनी टीम से विचार विमर्श करना लाभकारी रहेगा। विरोधी नीतियों में सुधार की स्थिति जो है बनी हुई है। कुछ समय के लिए शत्रु आपके कष्टों का कारण बन सकते हैं। सहयोगी आपके काम नहीं आएंगे। उच्चाधिकारियों का हाथ आपके सिर पर होने से स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। वैवाहिक जीवन में संभल कर चलने की सितारे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। आय और लाभ के पक्ष से समय बहुत शुभ बना हुआ है। व्यापारिक वर्ग के लिए समय की विशेष शुभता बनी हुई है। आर्थिक संकटों का अंत होकर आमदनी बेहतर होगी। आय स्रोतों के आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। कार्यों और दायित्वों के बढ़ने से आपको आराम के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएंगे। इससे कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मेडिकल व तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए समय विशेष शुभ बना हुआ है। प्रेम संबंधों में आत्मीयता का भाव बना रहेगा। कुछ सामान्य उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, परंतु शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। इस समय में पूर्ण लगन से किए गए प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने वाले इससे लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। देखिए, कर्म क्षेत्र 10वें भाव में बुध देव उच्च के हैं। भद्र महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कर्म क्षेत्र और भाग्य पर ग्रहों का, यानी कि बुध ग्रह का शुभ प्रभाव और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स इनकी बनी हुई है। सामान्य रूप से स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेंगी, फिर भी इस अवधि में आपको अपने मान सम्मान की विशेष चिंता हो सकती है। आजीविका क्षेत्र में आपको कुछ जो है बेहतर उपलब्धि प्राप्त होगी। जो भी पहले से गलत इल्जाम आपके ऊपर लगे आ रहे थे, अब आप इनसे जो है क्या कहते हैं, जो है पाक साफ हो जाएंगे। आपके उच्चाधिकारी आपकी जो है प्रशंसा करेंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और आपके कार्यों से खुश होकर के कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम व्यापार का कोई नया अध्याय, चैप्टर शुरू हो सकता है। व्यापारिक वृद्धि के लिए समय की शुभता आपको सहयोग कर रही है। रोगों का समय पर उपचार कराइएगा। पिता से मिल रहा स्नेह सहयोग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। भूमि से संबंधित कोई भी सौदा देख के करिएगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के जातकों, भाग्य भाव में उच्च के बुध भाग्य का अब आपको साथ दिलाएंगे। आजीविका क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समय में शुभता जो है रहेगी, लेकिन हड्डियों से संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। सही गलत का निर्णय करने में कहीं ना कहीं मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा अपने डिसीजंस मेकिंग में अपने से बड़ों को लेकर के आइएगा। गलत लोगों पर विश्वास करने से आपका विश्वास आहत हो सकता है, सावधानी रखिएगा। मेहनत और पुरुषार्थ से समय की शुभता को अपने पक्ष में कर आप आय प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मित्र वर्ग और यात्राओं में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों में सक्रियता बढ़ी हुई रहेगी और अविवाहित लोगों के यहाँ विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अपने प्रेमी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। नई प्रॉपर्टी क्रय करना इस समय फायदे का सौदा रहेगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। देखिए, अष्टम भाव में बुध यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। आपके लिए कुंभ राशि के जातकों बुध यहाँ पर अच्छा फल देंगे। समय के अनुकूल होने से यदि किसी असाध्य रोग के प्रभाव में हैं तो उसमें आपको राहत प्राप्त होगी। लाभ की गति मंद, परंतु निरंतरता का भाव उनमें बना रहेगा। उच्च मनोबल, जोश, उत्साह और पराक्रम, किसी प्रकार की कमी न करते हुए आप इस अवधि के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहेंगे। दूषित भोजन से स्वास्थ्य हानि जो है संभावित है। खान पान में शुद्धता और संतुलन लाजमी बनाए रखिएगा। अनुभव और योग्यता भी अवधि विशेष में सहयोगी जो है बनी हुई है। नौकरी पेशा व्यक्ति नौकरी में बदलाव की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपको सफलता प्राप्त होगी।
कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातक को 7वें भाव में, जी हाँ, आपके लिए भी भद्र महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण करा रहे हैं। लेकिन गोचर ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन स्थिति हम चिंताजनक नहीं कहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में घटने वाली अधिकतर घटनाओं का केंद्र आपका कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन बना रहेगा। जीवन साथी का सकारात्मक सहयोग न मिलने से आप स्वयं को आहत महसूस करेंगे। साझेदारी कार्यों में भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की बनी हुई है। धैर्य और संयम बनाए रखिएगा, आपके शत्रु प्रबल हो सकते हैं। शांत यदि आप रहेंगे तो ठीक रहेगा। यात्राओं में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों की स्थिति भी आपके पक्ष में नजर नहीं आती है, लेकिन हाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग है। साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। अब आते हैं बुध ग्रह के अशुभ फल के निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं। तो बुध के कष्टों में कमी करने और शुभता को बढ़ाने के लिए आप कोशिश कीजिए कि अपनी पहली बात तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ बुध के दान करिए, बुध के मंत्र जाप करिए। आप कोशिश कीजिए बुधवार वाले दिन कोई भी 5 हरी सब्जी, हरा वस्त्र, जो है हरी मूंग की दाल, ये सब जो है 1.25 किलो ले लीजिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार भी ले सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा किन्नरों को इन वस्तुओं का डोनेट करिए, या जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप ये दान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और तुलसी की माला एक बार गले में धारण करिएगा। बुद्ध के जो है मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम रोम सा बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना, बुद्ध कवच का पाठ करना श्रेष्ठकर रहेगा। साथ ही साथ यदि आप मिथुन राशि, कन्या राशि के जातक हैं तो एक पन्ना रत्न जरूर धारण कर लीजिएगा। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।